वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोग अलजेब्रा की क्लास रेगुलर चालू हो चुकी हैं। अभी तक आप ऑन डिमांड थे कि सर अलजेब्रा की क्लास कराई जाए जिससे कि हम लोगों को जो है आसानी रहे। ठीक है, अलजेब्रा के सवाल काफ़ी देखो, पेपर वेरी करेगा तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एडवांस, फिर मैं बोल रहा हूँ बोलता रहूँगा। ठीक है, और जब पेपर आपका हो जाए तब ये मेरी बात याद रखना और पेपर का लेवल देख लेना। ठीक है, अभी आप जो अगर सोच रहे हो कि 1800 की वैकेंसी में या 1500 300 तो प्रिंसिपल के पद हैं, तो उसमें यदि आप ये सोचें कि आपको इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा या कुछ मेहनत नहीं करनी होगी, तो आप यार गलत सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सीधे काम की बात पर आते हैं। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए आज के सवालों को बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में आपने सारा कुछ सीख लिया था, x प्लस 1/x, या आपसे पूछ दिया जाए x² प्लस 1/x क्यूब, 4, 5, 6, सब कुछ सीख लिया। 7 का भी कुछ, अगर आप पावर 7 हो तो उसको भी 4 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक मैंने आखिरी में आपको ट्रिक भी बताई थी कि यक्स क्या बताया था, उस चीज़ को फिर मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि यक्स प्लस 1/x बराबर यदि 2 है, ठीक है, यदि 2 है तो यक्स की पावर n प्लस 1/x की पावर n सदैव 2 होगा। ये मैंने एक आपको बात बोली थी। ठीक है, पिछली क्लास में मैं लाइव नहीं आ रहा, तो आज मुझे लाइव आने का मौका मिला, तो मैं लाइव भी साइड में आपको दिख भी रहा हूँ, तो जिससे आपका इंटरेक्शन बढ़े। ठीक है, समझने में चीज़ें आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये होगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। ठीक भाई, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मैं सवाल पूछ सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 47, कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे। x की पावर 4 प्लस 1/x, आपको सिंपल कुछ भी हो हमेशा 2 आएगा। क्यों आता है, मैंने कल ये भी आपको चीज़ समझा दी। ठीक है भाई, अब एक बात अलग आती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 1/x बराबर 4, समझते जाना, 4 या वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या a मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, हमने आपसे वैल्यू पूछी x माइनस 1/x की, क्या होगी? आप मुझे बताएं, x प्लस 1/x बराबर 4, देन x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? वीडियो को पॉज करें, लगाएं, अपने आप से लगाएं, फिर मैं आपको बता। तो आप लगाया, आप लोगों ने नहीं लगा पाए, क्या कारण है? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब इन जैसे सवालों को करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक रिजल्ट भी मैं निकाल सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा। मान लेता हूँ x प्लस 1/x बराबर कुछ भी, a मान लो, b मान लो, यार जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से करते हैं, वैल्यू मान लो। ठीक है, और आपसे माइनस की वैल्यू पूछिए, आप कुछ न करिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भाई, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा या नहीं, बताइए मुझे। यही तो हो जाएगा, दोनों पक्षों को जब आप स्क्वायर करेंगे इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 भी x कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब हमें चाहिए माइनस में, दिमाग में चीजें हैं, तो माइनस में कब आ सकता है? जब यहाँ पर -2 हो। बात को अच्छे से समझ लो, जब यहाँ पर मेरे दोस्त -2 हो। ठीक है, तो -2 लाने के लिए हमें करना क्या होगा? अगर हम यहाँ पर दोनों पक्ष, भाई अगर इधर इधर, अभी हमें इधर देखना, उसी हिसाब से हम इधर करना पड़ेगा, क्योंकि LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पर अगर हम करें
माइनस का 4, तो इधर भी करना पड़ेगा या नहीं, और माइनस का 4 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा क्या भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 आ जाएगा। जब ये -2 आ जाएगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और मान निकलेगा तुरंत। तो अगर इधर किया है -4 तो आपको इधर भी करना होगा, बस सिंपल सी बात। 4 हो गया, ये क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, देन यही तो बन गया मेरे भाई। अब क्या होगा, x माइनस 1/x की पूछी तो इधर अंडर रूट ले लो, खत्म बात, ये अंडर रूट ले लिया। तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया मेरे भाई कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी हो, वैल्यू हो, ठीक है। तो अगर x माइनस 1/x पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर वैल्यू स्क्वायर -4 करना, अर्थात 4 चौको 16 -4 अंडर रूट 12 इज द राइट आंसर। या इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। बस सिंपल सी इतनी बात थी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। किया क्या, वो सारा आपके सामने है। x प्लस 1/x यहाँ से रिजल्ट निकाला, ये देख लो, समझ लो, और यहाँ सीधे आ गया रिजल्ट। ठीक है भाई, अब इसको करते हैं कट। अब यदि कभी मान लीजिए प्लस में दे दिया तब आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। अगर आपको कभी प्लस में कर दिया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ की वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैंने दे दिया x और यहाँ की पूछी, बात को समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा, थोड़ा सा डाउन करता हूँ इसको, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि x माइनस 1/x बराबर a है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, वहां क्या था, वैल्यू स्क्वायर -4, अगर यहाँ पर प्लस लगाए मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू स्क्वायर प्लस, बस इतना सा समझ लो, सिंपल, अच्छे से समझ लो। तो दो रिजल्ट निकल कर आ गए, डायरेक्ट सवाल लगेंगे, कितने भी बड़े सवाल हों आपको इसी तरीके से लगाने, कितने भी बड़े सवाल हों आप इस तरीके से बड़ा आसानी से लगा पाएंगे। अभी दिखाऊंगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होगा। तो अब ये काम कहाँ आएगा रिजल्ट, अंडर रूट वैल्यू स्क्वायर -4 वैल्यू स्क्वायर +4। मान लीजिए मैंने आपको सवाल देता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, इस बार बोर्ड का थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल होगा, कि x³ प्लस 1/x³ बराबर, मान लीजिए मैंने दिया 7, ठीक है भाई, और मान पूछ दिया x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या। तो सिंपल सी बात समझ लो, अगर इस सवाल को भी आप करने जाएंगे तो कुछ उसी तरीके से होगा मेरे भाई। अगर इस तरीके का मान दिया हो, आप इसको भी अगर करने बैठेंगे तो कुछ उसी तरीके से होगा। माइनस का जब इसको आप खोलेंगे, आप इसको स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन आपको जो मैंने रिजल्ट दिया, रिजल्ट काम कहाँ आएगा वो मैं बता रहा हूँ कि ये देखिएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, बस बात को इतना समझ लो, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए मेरे दोस्त, अगर सेम नहीं हुए, मान लीजिए सेम करने की बात समझ रहे हो, मान लीजिए मैंने दिया कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 7, ठीक है, मान पूछ दिए तुमसे x² माइनस 1/x², तो नहीं होगा, बात समझ रहे हो, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो बस सिंपल एज दैट कि यहाँ पर माइनस लिखा तो बस वैल्यू स्क्वायर 749 -4 अर्थात √45, 3√5 इसका आंसर है। कितने भी बड़े सवाल आपको मैं दे दूं आप चुटकियों में लगा देंगे। और जो आपके अगल बगल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती की, उनको ये सवाल दे के छोड़ देना, थोड़ी देर बाद उनसे मिलना तो उनकी हवा टाइट होगी, ठीक है। आप मान लीजिए मैंने आपको दी x⁴, देखते जाओ, -1/x⁴ बराबर 3, ठीक है, मान पूछ दिया x⁴ प्लस 1/x⁴,
तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, 3 3 9 4 13 रूट 13 आंसर। बस समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल आपके जो इस वेरिएबल से बनेंगे वो मैंने कराने की कोशिश की। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ से निकला रिजल्ट भी बताने की मैंने कोशिश की, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, चलते हैं अगली तरफ। ठीक है, जैसे ही हम लोग अगली तरफ चलेंगे तो कुछ रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं, इस तरीके से कभी भी आपको इक्वेशन देखने को मिल जाए, अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से सवाल देखने को मिल जाए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिल जाए कभी भी, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखिए, हल करने बैठो कि बहुत लंबा चला जाए, बात को समझो अच्छे से। ये तीनों पद, मतलब ऐसे समझ ली, तीनों पद अलग, तो ये अलग अलग आपस में बराबर होंगे, अर्थात x बराबर इंडिविजुअल बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, अब इस स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं, इधर आएगा 0, अर्थात x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c। अब इस तरीके से आपको कभी भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि x, यहाँ पर देखिएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 का। ठीक है, तो कितना होगा आप मुझे बताएं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि y का मान बताइए, तो सिंपल सा बोल देना कि ये किसके बराबर है, 0 के। ये किसके बराबर भाई, 0 के। ये किसके बराबर है, 0 के। तो x बराबर 3 के, y बराबर 4 के, z बराबर 5 के। बस सिंपल सा इतनी बात आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अगर हम एक तरीका और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x बराबर 2, अगर इस तरीके से कभी भी x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए -2 आ गया, भाई इस बात को समझ रहे हो। अगर मान लो अभी तो +2 है, अब यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू क्या रखी थी, प्लस। इस तरीके का कभी भी सवाल आपके सामने आ जाए, मुझे लगा ये बताना जरूरी है, क्योंकि x प्लस 1/x तो बता दिया कि 2 है, तो वैल्यू रखना बेटा सीखो। अगर यहाँ पर हमें x बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो हल करोगे तो वही निकल के आ जाएगा। x ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल, तो x बराबर, अरे x प्लस 1 का, ठीक है, तो x बराबर -1 आ जाएगा। लेकिन ये आप सीधे रख कर देखो, तो x बराबर अगर हम -1 यहाँ पर रख दें तो माइनस प्लस, और यहाँ से -1 बराबर -2, सीधे सिंपल एज दैट। तो आप कुछ भी वैल्यू पूछ दे आपसे, मैंने मान लीजिए दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर -2, और वैल्यू पूछ दी x की पावर n, कुछ भी मैं पूछ दूँ, आप बड़ा आसानी से आंसर निकाल लें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलते हैं अगली स्लाइड। कुछ सवालों की अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है उन सवालों पर केवल अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बोलूं p² प्लस, कुछ इस तरीके से सवाल मैं देता हूं बना के, बराबर 6pq, ठीक है, और मान पूछ दे आपसे तो p अनुपात क्यों। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि रेशियो का सवाल, रेशियो का नहीं, अलजेब्रा, ये रेशियो हमेशा हर जगह लगता है। ठीक है, कुछ अंगणित के बेसिक चैप्टर होते हैं, ठीक है, जिनको जो है हमेशा आपको आना चाहिए, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो ये सवाल आपके सामने अलजेब्रिक है। अब इसको करने का क्या होगा, ऑप्शंस भी आपके सामने होंगे। देखो मैं दो तरीके बताऊंगा, ऑप्शन बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग अभी बोलेंगे कि यार सर ऑप्शन से हम तो कर लेंगे आप, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं, है ना। तो कुछ ऑप्शन दे देते हैं।
2:1, 3:1 और आपका 4:1, 3:2। ठीक भाई, देखो समय बहुत है अपने पास, पेपर में 2.5 घंटे बहुत प्रॉपर समय है। तो अगर आप इसको करने बैठेंगे तो सिंपल सा कर लो, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करोगे, p² + 9q² माइनस इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6pq बराबर 0 के। अब बस इसको देखो, a² + b² दिखा, b² कहां से दिख रहा, देखो यहां से दिख रहा। तो बस p यहां से इस तरीके से बन जाएगा, p - 3q²। सिंपल सा है, बताइए बन गया। यहाँ पर माइनस दिखा तो माइनस का होगा, 3 दूनी 6 देख लो भाई, 2ab होता है, 3 दूनी 6, p - 3 का होल स्क्वायर अर्थात बराबर आ गया p बराबर 3q। यही तो आ जाएगा। तो बस पक्षांतर कर लो, पक्षांतर का मतलब नीचे लिख लो, p/q बराबर कितना हो गया 3/1, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर। लेकिन अब अगर आप दूसरी अप्रोच से करना चाहो, सपोज दैट आप दूसरी अप्रोच से करना चाहते हैं, ठीक है, इसी सवाल को दूसरी अप्रोच, तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन अगर आप जाएंगे तो क्या करना होगा, यहां से सिंपल सा वैल्यू रखोगे दोनों तरफ से, मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS होना चाहिए। बस सिंपल सी बात यह है। 2 की वैल्यू भाई देखो किस तरीके से वैल्यू रखी, वो भी आपको सिखा दूं। p/q दे रहा, अर्थात ये जो वैल्यू होगी ये p होगा तो ये q होगा। आप मुझे बताइए, ये p होगा तो ये q होगा, अगर ये p होगा तो भाई ये q होगा, अगर ये p होगा तो ये q होगा। यही तो है। तो p की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दो, q की वैल्यू ये रख दो, ये रख दो, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, अर्थात हमारा आंसर सही हो। बात को समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए इसको करता हूँ रफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल किस तरीके से लगेगा, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्लाइड को हम अब इधर ले आए। ठीक है, अगला सवाल अगर मैं देखूं, कुछ भी आ सकता है आपके सामने। अब रेशियो बेस पर भी सवाल बन सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि m/n बराबर 3:2 और मैं आपसे पूछ दूं कि 3m² + 4n², तो आप सिंपल से जानते हैं m की वैल्यू ये होगी, n की वैल्यू ये होगी, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों वाले सवाल है, बच्चों वाले सवाल मैं कराने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, अलजेब्रिक के इस तरीके से रेशियो में सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं दे दूँ a/b बराबर, देखिएगा इस तरीके, एक बार सवाल था a/b बराबर 4:5:1, मतलब 4.5, 4:5 4.5। अब ये है तो ये, अब भाई a/b हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 45, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, कितना आएगा 9/2। तो a की वैल्यू कितनी होगी 9, b की वैल्यू 2, यही तो हो जाएगा। तो सिंपल सा अब हम आपसे पूछ देंगे a³ × b³ का मान बताओ, तो वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को आने वाली है। ठीक भाई, इस तरीके के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। अब कुछ अच्छे सवालों की तरफ चलता हूँ। क्लास 18 मिनट की अभी हो चुकी, लेकिन अभी हम लोग बंद नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आपसे अगर मैं इस तरीके का सवाल दे दूँ, अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल ये 0 के बराबर होंगे अगर इस तरीके से कभी भी स्क्वायर के रूप में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना अच्छे से। तो इंडिविजुअल बराबर होंगे। अब उसने मान पूछ दिया x/y/z। देखो एक तो तरीका होगा, बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका, कोई गलत नहीं। ऑप्शन की वैल्यू रखोगे अगर 0 के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात ये याद रखना, अगर ऑप्शन LHS बराबर RHS, ठीक है, ऑप्शन रखो इधर, अगर 0 आ जाए, जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, गारंटी। लेकिन प्रॉपर करने का मेथड अगर मैं बात करूं तो करेंगे किस तरीके, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी सवाल को जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर हम करने बैठ जाएं इसको तो देखो किस तरीके से होगा। तो इंडिविजुअल 0 होगा, अर्थात 2x - y, ये देखिए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, 0 के होगा, अर्थात 2x बराबर y के, तो x/y बराबर 1/2, यही तो हो जाएगा। बताओ मुझे हो जाएगा या नहीं। ठीक है, 3y -
z बराबर 0 के, स्क्वायर का कोई मतलब तो है नहीं, तो y बराबर 3y बराबर z के, y बटे z बराबर 1/3, ठीक है, y बटे z बराबर 1/3, ये हो जाएगा या नहीं? सिंपल सा है, कोई दिक्कत? अब उससे पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो, तो रेशियो के सवाल किस तरीके से लगाए जाते हैं भाई, ये पूछा है। एक्स वाई का हमें पता ही है 2 है, वाई जेड का कितना है 1/3 है। आप पता नहीं किस तरीके से रेशियो के लगाते हैं, कि आप क्या पता यहाँ पर वाई को बराबर करते हो यहाँ पर, ठीक है, एक तो वो तरीका है, आप यहाँ पर y को बराबर कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप y को बराबर ना करना चाहें तो आप कुछ ना करिए, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिख दो, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर, ठीक है, बस सिंपल सा इतना याद कर लो, गुणा कर लो, आंसर आ जाए 1:2:6, इसका राइट आंसर कितना होगा 1, 2 और 6, ठीक है। किसने भी सवाल रेशियो के इस तरीके से आ जाए आप लगा सकते हो, हमेशा आप जैसा यहाँ पर लिखा वो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जो लिखा वो यहाँ पर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, एज सिंपल है, ठीक है। आप कोई भी मेथड से करते हो, जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो बहुत से मेथड आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे लगा ये ही बताना। तो मान लीजिए अब रेशियो से ही मैंने एक सवाल उठाया इस तरीके के, ए अनुपात बी रेशियो नहीं है, ये बड़ा मिक्स है, पहले तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि रेशियो है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको सवाल कभी भी देखने को मिल जाए तो आप करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो मैंने बताया क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लेना, देखना कितनी जल्दी से होगा सवाल। 2 3 लिख लिया, बी सी का कितना है 4 5, ठीक है भाई, 3 यहाँ लिखा यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिखा यहाँ लिख दो, कितना आएगा 8 12 15, कितना आ जाएगा 8। क्या मैं सही हूँ या गलत है? कुछ गलती तो नहीं हो रही मेरे भाई, कुछ गलत तो नहीं किया। 2 3 4 5, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12 15 15, ठीक है, 8 12 और 15 ये आ गया, 8 12 और 15, कुछ कट जाएगा अभी देखते जाओ, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, आप मुझे बताओ भाई, इसका स्क्वायर ए का, ए बी सी की माना गई, वो हमें इंडिविजुअल पता चल गई, तो अब इसकी कितनी होगी 64 144, और ये 15 × 12, यही तो हो जाएगी। अब देखो रेशियो लास्ट वैल्यू होती, जब तक लास्ट तक कटती रहे, तो इसको काट दो यार, क्या दिक्कत आ रही, इसको काट दो, 4 से काट दो, या 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना हुआ 4 3 12 36 15 16 36 45 इज द राइट आंसर, ये आंसर हो गया। अगर आप करना चाहें, ठीक है भाई, ऑप्शन जाना चाहें, तो इस सवाल में आप फिक्स नहीं बैठा पाए, इस सवाल को आप बेसिक मेथड से ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें, आप स्क्रीन बताएं किस तरीके की काम कर रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा, कुछ कमी हो तो दोस्तों ज़रूर बताओ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं इस चैनल पर, कुछ भी आप अगर कमी बताते हो या कमेंट करते हो तो मैं आपको तुरंत एलेबोरेट करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिएगा अगला सवाल आपको मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर, कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाई माइनस जेड जेड एक्स एक्स माइनस वाई, इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखने में सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूँ तो अब तो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो दे देता हूँ, ठीक है। ए है 0, बी है 1, सी है x + y + z, ठीक है, डी ऑप्शन है 2। बताओ, लगाओ, वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से ये सवाल लगाओ, तो आप जब लगाने बैठेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा सवाल, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को करना किस तरीके से, वो मेन चीज़ है कि आप अप्रोच कैसे करते हैं, है ना। अगर आप अप्रोच नहीं सही करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है, कुछ ना करिएगा, ए की वैल्यू ये है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है ये है, सी की वैल्यू ये, यहाँ पर पुट कर दो, सिंपल एज दैट। ए की वैल्यू कितनी है भाई वाई माइनस जेड, यहाँ पर पुट कर दी तो इसको एक्स ही रहने दो, प्लस बी की वैल्यू हमने कितनी कर दी जेड माइनस एक्स, तो ये वाई ऐसा ही रहने। सी की वैल्यू कितनी होगी एक्स माइनस वाई, और
ये जेड, बस कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस, तो ये सारे आप देखेंगे वाई से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आना चाहिए। है सवाल अच्छा कि नहीं, आप मुझे बताइए। सवाल में आपको मजा आ जाएगी, इस तरीके के सवालों को लगाया करो अप्रोच की, यहाँ से अच्छी अलजेब्रा की शुरुआत होती है। बच्चों वाले सवाल ना लगाया करो, ठीक है, कि x प्लस 1/x बराबर 5 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 23 होगा, रटवा दूंगा रटवा। तो इस तरीके के अगर आपको सवाल एक मैं पूछ दूं, ये देखिएगा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, a की पावर b बराबर 125, तो a माइनस बी, और सवाल कोई कठिन नहीं करा रहा हूँ अभी, ये मत बोल देना कि कठिन सर आप सवाल करें ये नहीं आएगी। जो अगर किसी ने ये लिख दिया कि ये सर नहीं आएगा, तो वो मुझे बताएं क्या आएगा, फिर मेरे डेटा और उसके डेटा में कंपेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके का सवाल है, आप करिएगा, a की पावर b बराबर, इसको बस तोड़ना है, बस a b के हमें इंडिविजुअल अगर मान पता चल जाए तो हम यहाँ पर रख के बड़ा आसानी से लगा दें। तो 125 को अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं 5 25 पंचे 125, 5 की पावर 3, अर्थात अब हमें पता चलेगा कि a बराबर 5 b बराबर 3, बस यहाँ पर वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, अर्थात 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन से बाहर, सब बाहर, ये आंसर हो गया। बताओ कैसे लगा दिया, ऑप्शन से बाहर कैसे किया, 5 माइनस 3 2 आ गया, ठीक है। 2 के जब आप करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसी तरीके से तो बढ़ता है, ठीक है। तो इन्हें तो 5 आता है, क्या कहेंगे ना 8 आता है, 0 आता है, लेकिन कभी इस तरीके के बने 32 पे पहुंच जाएगा, है ना भाई। 2 की पावर कुछ भी है, 1 है तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर फिर करो 5, फिर 2, 4, 8, 16, देखो इकाई का, है ना। तो बड़ा आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ऑप्शन से बाहर कर दो, 2 की पावर आप रखना चाहो तो भाई रख लो, 8 माइनस 4 तो 4 आ जाएगी, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सवालों को ये देखने में आपको मजा आई होगी। आधे घंटे की क्लास है आपकी, 27 मिनट की, बहुत इफेक्टिव क्लास है। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जिस तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, जिस लेवल के बता रहा हूँ। पीडीएफ इसकी बन रही है अलजेब्रा के क्वेश्चन की, जब मैं डालूंगा तो आप लोग मेरे साथ मेरी क्लासें पढ़कर फिर वो सवाल लगाना, आपको वो सवाल भी हल्के लगने लगेंगे, ठीक है। और आप जूनियर टीटी का भी एग्जाम का लेवल देख लेना जाकर, क्योंकि अभी इसका तक आज तक तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, जूनियर टीटी के जरूर आप सवालों को देखना। तो आप अलजेब्रा के वहाँ के सवाल, और यहाँ पर किसी दिन मुझे मौका लगा तो जूनियर टीटी के मैं आपको अलजेब्रा के सवाल दिखाऊंगा कि किस तरीके जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आने वाला है, ठीक है। इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैथ वॉरियर के साथ, मिलते हैं